नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा हिंदू नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज आपके सामने एक ऐसी खबर, एक ऐसा न्यूज, एक ऐसा इतिहास आपके सामने लेकर आया हूं जो आप सुनेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी वीडियो में है क्या। इस्लाम से मॉडर्न एजुकेशन का कितना पुराना है रिश्ता। आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में कि इस्लाम से मॉडर्न एजुकेशन का रिश्ता कितना पुराना और कितना गहरा है। मुसलमान वैज्ञानिक जाबिर इब्ने हय्यान ने क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन और वेपराइजेशन जैसी प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है और पदार्थों के गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण भी किया है। हयान, जिसका लैटिन नेम गेबर है और एक प्रसिद्ध मुस्लिम वैज्ञानिक है और इन्हें रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। साथ ही आपको बताते हैं कि जाबिर इब्ने, इनका नाम क्या है, इनका समय कब की बात बता रहा हूं मैं। जाबिर इब्ने हय्यान इनका नाम है और इनका दूसरा नाम गेबर के नाम से भी जाना जाता है और इस समय 8वीं शताब्दी। और इनका किस क्षेत्र में योगदान भी रहा है ये भी आपको बताते हैं। रसायन विज्ञान, चिकित्सा और खगोल विज्ञान। इसके बाद आपको बता दें कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी अन्य जानकारी आपको जाफर अल सादिक के शिष्य में से आते हैं। आपको बता दें कि जाफर अल सादिक कौन है। जाफर अल सादिक मोहम्मद साहब के, हजरत मोहम्मद साहब के छठे जानशीनों में से आते हैं और ये मुसलमानों के, शिया कौम के धर्म के जो मानने वाले हैं, उनके छठे इमाम जाफर अल सादिक हैं, जिनके ये शिष्य जाबिर इब्ने हय्यान। आपको बता दें कि उन्होंने किताब लिखी थी जाबिर इब्ने हय्यान ने कीमिया के ऊपर, जो 1000 साल पुरानी है। और जब ब्रिटिश हुकूमत ने आक्रमण किया था तो ये बुक अपने पास लेके चले गए थे और आज भी ये बुक ब्रिटिश के जो वो है लाइब्रेरी है वहाँ पर मौजूद है। और आपको बता दें कि वहाँ मौजूद है, अगर आपको देखने जाना होगा तो वहाँ पर आपको फोटोकॉपी ही उपलब्ध हो पाएगी। ओरिजिनल किताब वो किसी को नहीं दिखाते। और आपको एक बात बताते हैं कि जो हर किताब का डिस्क्रिप्शन होता है, फर्स्ट पेज के ऊपर होता है कि किताब में कहाँ से रेफरेंस लिया गया है, क्या पूरी रिपोर्ट है। तो उन्होंने आपको बता दी कि जाबिर इब्ने हय्यान ने साफ तौर पर लिखा है कि इस किताब में जिनकी जितनी जानकारी मैंने आपको दी है वो हमारे इमाम जाफर अल सादिक ने बताई थी और उन्हीं की पढ़ाई हुई चीज़ों को मैंने इस किताब में रकम किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मुस्लिम ही वैज्ञानिक थे जो केमिस्ट्री को एक अलग नज़रिया दिया, केमिस्ट्री के बारे में खोज की। एक विज्ञान, शांत विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं जाबिर इब्ने हय्यान। और आपको बताते हैं कि इस पूरी रिपोर्ट में आगे भी आपको वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ और है महत्वपूर्ण है। हम लोग तमाम चीज़ें आपको लेके दिखाएंगे और ये चीज़ें कितने भी, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इसमें हर एक क्षेत्र में मुसलमानों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन हिस्ट्री सामने नहीं आई है। हिस्ट्री आई भी है तो लोगों तक पहुंची नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप ये देखिएगा, वीडियो देखिए और बताइएगा हमें कि क्या है पूरा वीडियो और कितना महत्वपूर्ण और कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये रिपोर्ट ज़्यादा तक पहुंचे। देखिए वीडियो। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की हिस्ट्री और केमिस्ट्री में मुस्लिम्स के कंट्रीब्यूशन क्या था। तो चलिए जानते हैं। मुस्लिम रसायनविद यानी जबीर इब्न हय्यान आसवन यानी डिस्टिलेशन, क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन, वाष्पन यानी इवापोरेशन और उद्दातीकरण यानी सबमिलेशन जैसी प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और पदार्थों के गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण भी किया है। हय्यान, जिनका लैटिन नाम गेबर है, एक प्रसिद्ध मुस्लिम वैज्ञानिक, रयासन और दार्शनिक थे जिन्हें रसायन विज्ञान और जनक माना जाता है। यहाँ हय्यान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, तो चलिए जानते हैं। उनका नाम जबीर इब्न हय्यान है। उनका अन्य नाम गेबर है। उनका समय 8वीं शताब्दी है। उनकी क्षेत्र जो है वो रसायन विज्ञान, दर्शक, चिकित्सा और खगोल विज्ञान है। योगदान, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी अन्य जानकारी, माना जाता है कि वो शिया इमाम जाफर अल सादिक के शिष्य थे। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के इतिहास बहुत पुराना है और यह मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थों के गुण, संरचना और उनके आपसी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करती है।
रसायन शास्त्र का विज्ञान विकास समय के साथ हुआ और यह कई प्रमुख घटनाओं और खोजों से प्रभावित रहा है। रसायन शास्त्र का प्रारंभ। रसायन शास्त्र की शुरुआत प्राचीन काल में हुई, जब लोग धातुओं और अन्य पदार्थों के गुणों को समझने की कोशिश कर रहे थे। प्राचीन भारत, मिस्र और ग्रीस में रसायन शास्त्र के कुछ पहलू पाए जाते हैं। प्राचीन ग्रीस में दार्शनिकों और पदार्थों के विभिन्न रूपों और उनके गुणों पर चर्चा की थी। रसायन शास्त्र के मध्यकालीन विकास। मध्यकाल में रसायन शास्त्र की विकास मुख्य रूप से रसायन विज्ञान के रूप में हुआ, जिसे आज हम एल्केमी के नाम से जानते हैं। इस समय के वैज्ञानिकों को माना जाता है कि वो धातुओं को सोने में बदल सकते हैं। हालांकि एल्केमी के रसायन शास्त्र के आधुनिक शाखाओं और नींव रखी है, जैसे धातुओं का शोधन और एक नए रासायनिक पदार्थों का निर्माण। 17वीं सदी। 17वीं शताब्दी में रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण कदम उठाए। वैज्ञानिकों को रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने का प्रयास किया। 1661 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने बॉयल का नियम प्रस्तुत किया, जो गैसों के व्यवहार को समझने में सहायक था। रसायन शास्त्र के आधुनिक युग। 19वीं शताब्दी में डोमिनिक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का तत्वों के बारे में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए, जिन्हें रसायन शास्त्र के नींव माना जाता है। उन्होंने पदार्थ के संरक्षण के सिद्धांत की प्रतिपादन किया, जो आज भी रसायन शास्त्र की मूलभूत सिद्धांत है। इसके बाद 19वीं शताब्दी में ही पीरियोडिक टेबल की खोज की गई थी, जो कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है केमिस्ट्री का। 20वीं शताब्दी और आगे। 20वीं शताब्दी में रसायन शास्त्र के कई नए खोज हुए, जैसे परमाणु रिएक्टरों का विकास और जैविक रसायन शास्त्र की खोज। वैज्ञानिकों ने परमाणु पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश की, जिससे नई दवाइयां, प्लास्टिक और अन्य रासायनिक पदार्थों का आविष्कार हुआ। आज रसायन शास्त्र हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे दवाइयां, कृषि, रसायन और प्लास्टिक और अन्य सामग्रियों में। यह विज्ञान निरंतर नए शोध और विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार रसायन शास्त्र की इतिहास पुराना और बहुत ही रोचक है, जिसने समय समय पर हमारे जीवन को बेहतर बनाने में बहुत ही मदद की है। मुसलमानों ने रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो आज भी हमारे जीवन में उपयोगी हैं। उन्हें कई महत्वपूर्ण खोजें की, जिसने रसायन विज्ञान की क्रांति आई। पहला, अल-रज़ी। अल-रज़ी ने रसायन विज्ञान